Hello students, today we are going to start our new topic, that is the preparation of haloalkane and haloarine। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है ये प्रिपरेशन ऑफ haloalkane है। हम इसके अंदर क्या करेंगे कि haloalkane की प्रिपरेशन मेथड्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेथड है दैट इज कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट का मतलब क्या होता है? When alcohol is reacted with halogen acid HX, आपकी टेक्स्ट बुक में HCl दिया हुआ है, यहाँ पर HX यानी कि आप HCl, HBr या HI के साथ रिएक्शन करवा सकते हो। वो मैं अभी आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि कैसे हो सकता है। तो when alcohol is reacted with halogen acid, concentrated halogen acid in the presence of anhydrous zinc chloride, तो होगा क्या यहाँ पर? तो our main product is RX प्लस वाटर। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये जो है ये रिमूव हो रहा है, halogen will be attached and alkyl halide is obtained with the removal of water molecule। अगर हम लोगों ने यहाँ पर HCl लिया हुआ तो यहाँ पर क्या मिलेगा? RCl, बराबर। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट के अंदर ये जो मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेट। सपोज आई एम टेकिंग HCl, कॉन्सेंट्रेट HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो ये जो मिक्सचर है इसको हम लोग क्या कहेंगे? ल्यूकास रिएजेंट। क्या कहेंगे? ल्यूकास रिएजेंट। तो ये सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि इसके अंदर रिएजेंट कौन सा है? तो ल्यूकास रिएजेंट है, बराबर। ल्यूकास रिएजेंट के अंदर जब हम लोग ये प्रोसेस करेंगे तो सपोज करो कि यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? दो चीजें मेन याद रखनी है। एक है कि भाई ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल वहां पर आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड जो है वो HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl, ये ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड रहेगा। तो अगर HI हुआ तो ये रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, बराबर है, क्योंकि HI के अंदर क्या होता है बेटा? यहाँ पर I माइनस है, यहाँ पर Br माइनस है, यहाँ पर Cl माइनस है। तो एक टर्म आती जिसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी आयोडीन की है, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है। और ऑर्डर भी रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे पहले आएगा HI। तो अगर आपने यहाँ पर HI यूज किया देन यू गेट द प्रोडक्ट इंस्टेंटली। नेक्स्ट जो हमारा है ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। तो वो ऑर्डर के अंदर टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ऑर्डर ऑफ अल्कोहल के अंदर सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है कौन सा है बेटा? टर्शरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पर अगर टर्शरी अल्कोहल हुआ तो वो रिएक्शन जो है सबसे फास्ट देगा, बराबर है। इवन अगर जिंक क्लोराइड नहीं भी हुआ तो भी रिएक्शन दे सकता है। ओके, अभी जो मेन बात है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। सो दैट इज रीजन यू कैन राइट लाइक दैट when alcohol is reacted with concentrated hydrohalide acid या तो halogen acid in the presence of anhydrous zinc chloride, then alkyl halide is obtained with the removal of water molecule। okay? अगर आप लोगों ने यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल लिया, प्राइमरी अल्कोहल, बराबर है, तो इसके अंदर रिएजेंट ये जो मिक्सचर है वो तो कॉमन रहने वाला है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? प्राइमरी हैलाइड। क्या मिलेगा? प्राइमरी हैलाइड। तो ये प्राइमरी हैलाइड जो मिलता है आपको, तो प्राइमरी हैलाइड के अंदर मान लो कि यहाँ पर आपको RCl मिल रहा है, इसके अंदर से ROH यहाँ पर हमारा प्राइमरी अल्कोहल है।
तो ये जो है उसकी जो टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी अपीयर्स होने के अंदर काफी टाइम लग जाता है। अब आप पूछोगे कि टर्बिडिटी क्या होती है, तो ये जो अल्काइल हैलाइड हमें मिल रहा है दैट इज कॉल्ड RCl, बराबर है, वो इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बराबर और इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल होता है यानी कि पूरा सॉल्युबल नहीं रहता है, तो वहां पर मिल्कीनेस प्रोडक्ट होती है। तो मिल्कीनेस जो प्रोड्यूस होती है इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड टर्बिडिटी। RCl इज नॉट डिसॉल्व इन दैट रिएक्शन मिक्सचर एंड दैट्स हाउ इट शो सम मिल्कीनेस। तो वो मिल्कीनेस यानी कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि टर्बिडिटी अपीयर्स विद इन हाफ एन आवर, बराबर है। ये जो हाफ एन आवर वाला जो है उसमें वेरिएशन रह सकता है कि टर्बिडिटी यानी मिल्कीनेस कब अपीयर होगी, आधे घंटे के बाद, बराबर, या तो 30 मिनट्स जो है, कई बार 50 मिनट्स भी हो जाता है, कई बार 1 घंटा भी हो जाता है। ये सबको डिपेंड करता है कि अल्कोहल जो है उसमें R कितना है, बराबर है। क्योंकि अल्कोहल में अगर कार्बन की चेन लेंथ हुई, समझो कि यहाँ पर आपने पेंटेनॉल लिया हुआ है, तो उसकी सॉलिबिलिटी में चेंजेस आएंगे, बाकी सारी चीजों में भी चेंजेस आते रहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। अगर आपने यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल लिया हुआ है तो यहाँ पर सेकेंडरी हैलाइड मिलेगा एंड वी कैन से दैट द टर्बिडिटी अपीयर्स विदिन 5 to 10 मिनट्स। टर्बिडिटी कैसे अपीयर होगी, विदिन 5 to 10 मिनट्स। टर्शरी अल्कोहल, if it is taken then we obtain tertiary halide, then it is very fast, we know that the order of alcohol tertiary का सबसे फास्ट है, तो इंस्टेंट टर्बिडिटी आ जाएगी, इंस्टेंट टर्बिडिटी यानी कि टर्बिडिटी जो है वो तुरंत हमें यहाँ पर मिलेगी। तो ये चीज जो है वो लुकास टेस्ट है, इट इज यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेदर इट इज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है कि अगर टर्शरी अल्कोहल हुआ तो टर्बिडिटी विल बी अपीयर इंस्टेंटली यानी कि वो रिएक्शन सबसे फास्ट देगा, बराबर है। सेकेंडरी के अंदर 5 to 10 मिनट्स है और प्राइमरी के अंदर आधा घंटा हो सकता है। तो यहाँ पर जो टर्बिडिटी है उसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि टर्शरी जो है सबसे फास्ट रिएक्शन देता है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। अब इसके अंदर किस तरह से रिएक्शन होता है, क्यों हम लोग जिंक क्लोराइड का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ये भी हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन पहले आप इतना सा कंटेंट एक बार लिख लीजिए। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन मैकेनिज्म पार्ट। मान लो कि यहां पर आपने प्राइमरी अल्कोहल जो है वो लिया हुआ है कुछ ऐसा, CH3 CH2 CH2 एंड OH। यहां पर क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपने एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड नहीं लिया हुआ है तो आपके पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से आपको क्या मिलेगा, H+, बराबर। H+ क्या करेगा बेटा, प्रोटोनेटेड करेगा अल्कोहल को, यानी कि यहां से ये जो है ये पूरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल ये यहां पर अटैक करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2। ऑक्सीजन ने एक लॉन पेयर दे दी इसमें बॉन्ड बनाने के लिए, तो ऑक्सीजन में क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर दूसरा हाइड्रोजन। ओके, अगर आप ये मैकेनिज्म मान के चल रहे हो तो यहां पर क्या होगा कि यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2+। तो ये पॉसिबल है ही नहीं। चेक इट आउट, अगर आप लोग यहां पर ऐसा कर रहे हो तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटायन, और जहां पर प्राइमरी कार्बोकेटायन होता है ना बेटा, वहां पर रिएक्शन काफी स्लो होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकेटायन जो है वो काफी अनस्टेबल होता है। प्राइमरी कार्बोकेटायन इज वेरी अनस्टेबल, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो व्हाट हैपेंस
वी आर एडिंग जिंक क्लोराइड, वी आर एडिंग जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड किसके लिए यूज होता है? व्हेन वी यूटिलाइज, या तो जब हम लोग जिंक क्लोराइड यूज करेंगे टू स्पीड अप द रिएक्शन, स्पीड अप द रिएक्शन, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ZnCl2 का यूज करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, वापस CH3 CH2 CH2 और OH प्राइमरी अल्कोहल है ये। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? ZnCl2 का यूज कर रहे हैं। ZnCl2 बेटा यहां पर बेसिकली क्या है? लुईस एसिड, तो लेविस एसिड। तो लुईस एसिड क्या करता है? ये बेचारा इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा नंगा है, बराबर, और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बराबर। तो ये इसको जब इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि ZnCl2 सही में क्या करता है? ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हेल्प करेगा। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देकर एक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये लुईस एसिड है और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, तो ये CH3 CH2 CH2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ओनली एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगी और एक बॉन्ड बना किसके साथ? ZnCl2 के साथ, ZnCl2 के साथ। साइमल्टेनियसली अब हमारे पास यहां पर Cl भी है, तो Cl जो है यहां से बॉन्ड तोड़ेगा। जरा ध्यान से देखना कि यहां पर ऑक्सीजन अपने ऊपर प्लस चार्ज को ज्यादा देर तक रखता नहीं है, क्योंकि वो न्यूट्रल होना चाहता है। न्यूट्रल होकर वो अपना जो है स्टेटस वापस, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इसके पास प्लस चार्ज जो है वो ज्यादा शोभा देता नहीं है, तो Cl माइनस आयन यहाँ पर एड करेगा और ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl। तो इस तरह से हमने देखा कि जिंक क्लोराइड जो है, बराबर है, वो किसको हेल्प कर रहा है? बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हो तो जिंक क्लोराइड जो है वो एक लुईस एसिड है और वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाकर कार्बन ऑक्सीजन के बीच वाला जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए हेल्प करता है, और इसलिए रिएक्शन जो होता है स्पीड अप हो जाता है। इन दैट केस अगर हम लोग ऐसा देख रहे हैं, अगर ये प्रोबेबल है, मैकेनिज्म जो होता है वो प्रोबेबल मैकेनिज्म होता है। अगर ऐसे आपने सोचा है तो इस केस में क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ ZnCl2 ये जो था वो पहले प्रोटोनेटेड हुआ और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो क्या बना? प्राइमरी कार्बन कैटायन, और वो रिएक्शन काफी स्लो होता है और बेसिकली वो रिएक्शन जो होता है कार्बन कैटायन की अनस्टेबिलिटी की वजह से काफी स्लो रहता है। तो इस तरह से हम लोग सोच नहीं सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि जो प्राइमरी अल्कोहल था उसका रिएक्शन एसिड लुईस एसिड ZnCl2 के साथ करवाया। That's why what happened? It helps to break this extensive bond and the formation of alkyl halide takes easily, बराबर है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि भाई टर्शरी अल्कोहल में कैसा होता है। तो ये मैकेनिज्म जो है वो SN2SN1 मैकेनिज्म के बेसिस पे जा रहा है, तो ये SN2 मैकेनिज्म है जो आगे जाकर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नो फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन, नो रीअरेंजमेंट, ये सब चीजें जो है वो आगे जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर लिखा है कि टर्शरी जो है अल्कोहल उसकी जो है रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? CH3C CH3 CH3OH, बराबर। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ZnCl2 की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये तो रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये प्योरली जो है वो फॉलो कर रहा है एक मैकेनिज्म को, जैसे मैंने बोला SN1 SN2, लेकिन वो आप लोग बाद में समझ पाओगे। यहाँ पर पहले सीख लो कि कैसे हो रहा है। तो ये क्या है हमारे पास? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बराबर है, वो बेसिकली टर्शरी अल्कोहल है। अगर हमने इसका रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ HCl की प्रेजेंस में भी करवाया तो सबसे पहले क्या लेंगे मैकेनिज्म में? H+, बराबर है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो ये कैसा बनेगा? CH3C CH3 CH3OH2+, बराबर। यहां से cleavage the bond, then we have CH3
CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो ये स्टेबल है। नाउ atom of Cl minus and that's why our main product will be Cl3 thrice C and Cl, बराबर। ये Cl जहां जैसे यहाँ पर अटैच होगा तो हमारी क्या प्रोडक्ट मिलेगी, आप देख सकते हो 1 2 3 2 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, सो दैट्स हाउ द ल्यूकास टेस्ट विल बी प्रोसीड, बराबर है। In the absence of ZnCl2, in the presence of ZnCl2, what is the difference? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के अंदर क्या क्या आता है वो हमने आराम से और डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ये पहली प्रोसेस है। अभी हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। So our next reaction is when alcohol is reacted with sodium bromide in the presence of H2SO4. So रिएक्शन कुछ ऐसा है कि when alcohol is reacted with NaBr in the presence of H2SO4, तो हमें कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी यहाँ पर, दैट इज RBr प्लस NaHSO4 प्लस वाटर। आप देख सकते हो कि यहाँ से ब्रोमीन यहाँ पर अटैच हो जाएगा और सोडियम NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट एंड वाटर। तो एक जनरल सी ये रिएक्शन है जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर टेकिंग द H2SO4। क्या अगर H2SO4 हम लोग नहीं लेते हैं तो ये रिएक्शन प्रोसीड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर किसी ने ऐसा किया कि ROH कोई भी अल्कोहल लिया उसने, व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ NaBr, तो यहां से क्या मिलेगा हमें? तो आप देख सकते हो कि यहां से हमारा जो है वो ब्रोमीन, ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसको रिप्लेस करेगा RBr, और हमारे पास नेक्स्ट जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज कॉल्ड NaOH। इज इट पॉसिबल? अगर H2SO4 ना ले तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है कि अल्कोहल का सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करें हम लोग, तो NaOH यहाँ से NaOH निकल जाए और ब्रोमीन यहाँ पर अटैच हो जाए, बराबर है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो NaOH मिल रहा है वो क्या है बेटा, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। इस स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ये वापस अटैक कर देगा इसके ऊपर, बराबर है? क्योंकि ब्रोमीन जो यहाँ से मिल रहा है वो इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बराबर है, कि वो OH को हटा सके। तो OH को हटाने के लिए वी रिक्वायर्ड H2SO4, बराबर है। अगर H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होता है तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, वीक बेस मिलना चाहिए, यानी कि लिविंग ग्रुप जो है वो बेटर होना चाहिए इसकी कंपेरिजन में। तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर आएगा तो वो यहाँ पर अटैक कर देगा और हमें क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड। बट स्ट्रॉन्ग बेस मिलने की वजह से ये प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाएगी। तो H2SO4 का काम क्या है? तो अगर हम लोग देखें कि समझ लो कि यहाँ पर हम लोग कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि भाई CH3 CH2OH, इफ यू आर टेकिंग इथेनॉल एज ए एग्जाम्पल, इथेनॉल ये हमने लिया एज एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पर H2SO4 सही में आपको प्रोवाइड किया करता है H+, तो जो H+ यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, इसकी वजह से होगा क्या, अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा। अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा यानी ये यहाँ पर अटैक करेगा। सो इट विल बी CH3 CH2O प्लस और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की पैर, क्योंकि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखो तो H+ जो है अल्कोहल का प्रोटोनेशन कर रहा है और उसके बाद तुरंत ही अगर हम लोग देखें तो इसका आगे रिएक्शन होगा Br- के साथ। ऐसा मत करना कि यहाँ से आपने बॉन्ड ब्रेक किया और इसको कार्बोकैटायन बना दिया, ये बनेगा बेटा प्राइमरी कार्बोकैटायन विच इज मोस्ट अनस्टेबल, and that's why reaction is not proceed in that way।
तो ये साइमल्टेनियस रिएक्शन होगा यहाँ पर कि भाई यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो रहा है और साइमल्टेनियसली ब्रोमाइड आयन यहाँ पर अटैक कर रहा है। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा, CH3 CH2 Br plus water. Okay, understand the logic or not? Why we are taking H2SO4? Because when NaBr is taken तो क्या होता था, अल्काइल हैलाइड मिल जाता है लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बेस वापस अटैक कर देगा और हमारी प्रोडक्ट जो है वो मिलेगी नहीं। इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एसिडिक मीडियम, अल्कोहल विल बी प्रोटोनेटेड एंड आफ्टर दैट वी नोटिस दैट कि बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, ब्रोमाइड साइमल्टेनियसली अटैक कर रहा है, सो वी ऑब्टेन अल्काइल ब्रोमाइड प्लस वाटर। वाटर जो होता है बेटा दैट इज वीक बेस, वाटर एक वीक बेस है और इसलिए वो बेटर लिविंग ग्रुप है। तो बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है H2SO4 की। या तो फिर सीधा सीधा आप यहाँ पर ये भी ले सकते हो कि NaBr और H2SO4 की जगह पर सीधा ही आप ले लो और करके HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। अगर सीधा ही आपने HBr ले लिया तो कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं, बराबर है। तो ऐसे भी रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग HBr ले लें। लेट्स टेक वन एग्जांपल कि यहाँ पर हम लोग अगर सीधा HBr लेते तो क्या हो रहा है, तो वहां पर H2SO4 की कोई ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। नाउ लुक एट दैट, if I am taking the example CA3C, CH3, CH3 and OH, तो ये हमारा एक एग्जांपल है जो टर्शरी अल्कोहल है, बराबर है। टर्शरी अल्कोहल के अंदर सबसे पहले जब हम लोग HBr के साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर क्या हमें मिलेगा H+, बराबर है। H+ जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, एक प्रोटोनेशन, CA3C, CH3, CH3 and OH2 प्लस। अब हालांकि यहाँ पर साइमल्टेनियसली अटैक हम लोग इसलिए नहीं करवा रहे हैं, व्हेन द बॉन्ड विल बी ब्रेक, बराबर है, वाटर विल बी रिलीज एंड इन दैट केस वी ऑब्टेन टर्शरी कार्बोकैटायन। तो यहां से जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल निकला तो ये बना हमारा टर्शरी कार्बोकैटायन विच इज मोर स्टेबल। ओके, तो इसलिए ये जो है वो दो स्टेप में रिएक्शन होगा। सबसे पहले कार्बोकैटायन बनेगा एंड देन प्रोसीड विथ H+ लिया था और Br-, तो Br- जो है वो यहाँ पर अटैक करेगा एंड वी ऑब्टेन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन के अंदर हम लोग डिटेल में सीख सकते हैं कि व्हेन अल्कोहल इज रिएक्टेड विद NaBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। NaBr अकेला है तो क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हमने कि अगर सोडियम ब्रोमाइड है तो स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा था NaOH, अगेन इट विल बी अटैक एंड वी आर नॉट ऑप्टिंग द स्टेबल प्रोडक्ट। ओके, एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग H2SO4। तो H2SO4 ने कहां पर हेल्प की, तो वहां पर जो OH था उसको निकालने के लिए वो हमें हेल्प कर रहा है। दैट्स व्हाई H2SO4 इज नीडेड। या तो फिर सीधा सीधा आप ये कर सकते हो कि इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको छोड़ दो, तो सीधा HBr ले लो, बराबर है। तो HBr के प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो सकता है यहाँ पर, जैसे हमने पहले किया था HCl के साथ, वैसे HBr के साथ करो। तो HBr के साथ करेंगे हम लोग तो क्या होगा, सबसे पहले H+ जो है बराबर उसके साथ ये प्रोटोनेशन करेगा। We obtain after that intermediate step we obtain carbocation which is stable and that's why we are obtain tertiary butyl bromide। तो इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है। ओके, अगर हम लोग आयोडीनेशन की बात करें तो आयोडीनेशन के अंदर किसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं हम लोग, तो आयोडीनेशन के अंदर CH3 CH2 OH, यहां पर आप ले सकते हो पोटेशियम आयोडाइड या तो सोडियम आयोडाइड, बराबर है। यहां पर हम लोग ले रहे हैं H3PO4, H3PO4। तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर मेन प्रोडक्ट हमारी कौन सी मिलेगी बेटा, तो
इसमें से जो जनरेट हो रहा है दैट इज आयोडाइड। कोई भी ले लो, यहाँ पर I माइनस जनरेट हो रहा है, तो I माइनस जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा। सो आवर मेन प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2I, CH3 CH2I। और अगर आपने KI लिया हुआ है तो ये सबसे पहले क्या देगा, KH2PO4, KH2PO4 बराबर है। यहां से एक H, यहां से एक OH, तो वो आपको दे देगा H2O, क्या देगा आपको, वाटर। तो यहां पर हमने एसिड तो लिया लेकिन H2SO4 नहीं लिया, बराबर है। दैट इज बेसिकली कि यहाँ पर एक तो आयोडीनेशन आप देख रहे हो कि ये अल्कोहल में से आयोडाइड कंपाउंड मिल रहा है, यानी कि इथेनॉल में से इथाइल आयोडाइड। तो यहाँ पर H2SO4 ना लेने का रीजन क्या है, बराबर। तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग H2SO4 ले लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम फेस हो सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। तो H2SO4 के केस के अंदर होता क्या है कि H2SO4 बेसिकली तीन तरह से काम करता है। एक तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बराबर है, इसको हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कह सकते हैं, बराबर है। और वो दूसरा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर आपके पास क्या है, I माइनस। अगर आपने H3PO4 की जगह पर H2SO4 लिया हुआ है तो क्या होगा, I माइनस जो है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सबसे पहले वो कन्वर्ट करेगा HI में, और फिर यही जो है H2SO4 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसके अंदर, I2 के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये -1 से ये 0, तो आप देख रहे हो यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि H2SO4 जो है वो I माइनस को किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 के अंदर, बराबर है, I2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सो दैट इज द रीजन कि हम लोग यहाँ पर H2SO4 जितना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं ले सकते हैं। अगर H2SO4 की जितना स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया तो आयोडाइड आयन जो है वो सीधा कन्वर्ट हो जाएगा I2 के अंदर, एंड दैट्स हाउ द रिएक्शन विल बी प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 इंस्टेड ऑफ H2SO4। ओके, so our next topic is preparation of haloalkane when alcohol is reacted with phosphorus trihalide, phosphorus pentahalide and thionyl chloride. Okay, so in that अगर हम लोग पहले रिएक्शन की बात करें तो जब कभी भी अल्कोहल का रिएक्शन pH3 के साथ किया जाता है तो उसका जनरल इक्वेशन कुछ ऐसा है, 3 moles of ROH when it is reacted with PX3। यहाँ पर X जो है आपका क्लोरीन या तो ब्रोमीन ले सकते हैं हम लोग, X में भी क्लोरीन और ब्रोमीन, वेरी इजी। OH की जगह पर क्या आ जाएंगे, यहाँ पर हेलोजन आ जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 moles of RX। अब बाकी जो प्रोडक्ट बच रही है वो कौन सी है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर H3PO3, H3PO3 दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरस एसिड। यहाँ पर 3 मोल ऑफ अल्कोहल के लिए फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड का एक ही मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है, बराबर। इसके एग्जांपल्स हम लोग देख ही रहे, लेकिन अगर इसका मैकेनिज्म देखना है तो अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो ऐसे हो सकता है कि RCH2OH when it is reacted with X की जगह पर हम लोग अगर ब्रोमीन ले तो मान लो कि यहाँ पर फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड है, तो Br 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 ये ब्रोमीन है। यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन की पैर होगी, इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये जो अल्कोहल है वो अटैक करेगा कहाँ पर, फॉस्फोरस, दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक। तो इंटरमीडिएट हमें मिलेगा एक RCH2O, एक इलेक्ट्रॉन की पैर यहाँ पर बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गई, तो यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, हाइड्रोजन अटैचमेंट में P, बराबर है, और यहाँ पर लिखेंगे Br2, या तो ऐसे ना लिखना होता Br भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन।
ये ब्रोमाइड आयन तो निकल गया, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, बराबर है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ, अल्कोहल, बराबर है, व्हेन इट इज रिएक्टेड विद PbR3 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ रिएक्शन किया, यहां से इसने इसके ऊपर अटैक किया तो क्या मिला हमें, बराबर, अल्काइल डाइब्रोमोफॉस्फाइड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इंटरमीडिएट को, अल्काइल डाइब्रोमोफॉस्फाइड ब्रोमाइड आयन। सो दैट इज स्टेप 1। स्टेप 2 के अंदर यही ब्रोमाइड आयन जो है वो वापस अटैक करेगा यहाँ पर, दिस Br विल बी अटैक ऑन दैट कार्बन, बराबर, बॉन्ड यहां से टूटेगा तो ये बॉन्ड, दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक, तो RCH2Br क्या मिला हमें, अल्काइल ब्रोमाइड या तो ब्रोमो अल्केन, प्लस जो हमारे पास बाकी है वो क्या है, HOPBr2, HOPBr2. So in the second step, bromide ion is attack on that carbon, बराबर, and we obtain RCH2Br and HOPBr2. अब जरा ध्यान से देखिए कि ये जो हमारा मिल रहा है वो एक मॉलिक्यूल है, that is 1RX। अगर ऐसे 3 मॉलिक्यूल चाहिए हमें तो एक और अल्कोहल लेना पड़ेगा, बराबर है। जैसे नेक्स्ट अल्कोहल अगर हम लोग ले रहे हैं RCH2OH, उसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है वापस, HOPBr2, तो यहां से वापस एक ब्रोमीन कम हो जाएगा, वो ब्रोमीन यहां पर अटैच हो जाएगा, तो ये स्टेप कुछ ऐसा हो जाएगा, RCH2Br अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड प्लस PBr और OH ट्वाइस, अगेन प्रोसेस विल बी कैरिड आउट, एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लेंगे, वापस इसका रिएक्शन करवाएंगे, तो इन द नेक्स्ट स्टेप वी ऑब्टेन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ RCH2Br प्लस यहां पर क्या बचा, Br तो निकल गया था, POH थ्राइस, सो दैट इज आवर बाय प्रोडक्ट H3PO3, बराबर। जरा ध्यान से इस चीज को वापस देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हो रहा है ये मैकेनिज्म वाला पार्ट है, इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, इट इज 2 स्टेप मैकेनिज्म। इन फर्स्ट स्टेप अल्कोहल इज अटैक ऑन दैट PbR3, तो फास्फोरस को वो यहां पर अटैक कर रहा है, तो RCH2P, बराबर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो ऑक्सीजन ने यहाँ पर अटैक किया तो यहाँ इसका एक लॉन पेयर यूज हो गया बॉन्ड बनाने के अंदर, पॉजिटिव चार्ज RCH2OH PbR2, एक ब्रोमीन वहां से निकल गया, this bromide ion again attack on this carbon, so we obtain RCH2Br and HOPBr2, that is only for one molecule of alcohol। इसी तरह से सेकंड स्टेप में सेकंड अल्कोहल के लिए यूज होगा ये मॉलिक्यूल, तो एक एक OH इंक्रीज होते जाएंगे, एक एक ब्रोमीन कम होते जाएंगे, सो दैट इज सेकंड स्टेप, बराबर है। एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया RCH2Br के अंदर, एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 3 मोल्स ऑफ RX प्लस H3PO3, ओके। तो ये मैकेनिज्म वाला पार्ट है, बाकी आपको लर्न इतना ही करना है, यहाँ पर X इज इक्वल टू क्लोरीन हो सकता है या तो ब्रोमीन हो सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग कोई एग्जांपल लिखे, जैसे कि 3 मोल्स ऑफ CH3 CH2 CH2OH, बराबर 1 propane 1 all, propane 1 all, when it is reacted with, suppose PCl3 मैं ले रहा हूं यहाँ पर, तो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, PCl3 के अंदर यहाँ पर RX, X की जगह पर मैंने क्लोरीन लिया हुआ है, तो 3 मोल्स ऑफ CH3 CH2 CH2Cl 1 क्लोरोप्रोपेन, क्या मिलेगा यहाँ पर, 1 क्लोरोप्रोपेन प्लस H3PO3। Most important thing is that 3 moles of alcohol converted into 3 moles of alkyl halide, in which only 1 molecule of phosphorus trihalide is consumed। एक ही मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें मिल जाता है अल्काइल हैलाइड, बाय प्रोडक्ट हमारे पास है H3PO3, बराबर। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर ध्यान से देखिए। नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसके अंदर
दैट इज वन। ओके, जनरली यहां पर ROH it is reacted in the presence of red phosphorus and X2। यहां पर जो X2 लिया जाता है वो X2 क्या हो सकता है, या तो ब्रोमीन या तो आयोडीन। तो अल्टीमेटली ये प्रोसेस यही हुआ। अगर आप देखो तो रेड फास्फोरस और हैलोजन का जब रिएक्शन आप करते हो बराबर, उसमें से क्या मिलेगा, या तो PbR3 मिलेगा या तो Pi3 मिलेगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन C2 प्रोसेस। इन C2 प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन फास्फोरस ट्राई हैलाइड विल बी फॉर्म। यहाँ पर फास्फोरस जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा Br2 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, PbR3 या तो Pi3, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो उसके साथ यहाँ पर भी रिएक्शन तो लिख सकते हैं। यहाँ पर आप PbR3 करो तो डायरेक्टली हमें मिलेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। बट इन दैट केस कि PbR3 इतना स्टेबल नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि दिस प्रोसेस इज वेरी यूजफुल। रेड फास्फोरस X2 बराबर है, रेड फास्फोरस का X2 के साथ रिएक्शन करवा दो और आपको क्या मिलेगा यहाँ पर RX, दैट्स इट। तो ये मिलेगा आपको अल्काइल हैलाइड। तो जहां पर भी इन C2 वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब रहता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन ये हमारा मिल सकता है Pi3 या तो PbR3। सो दैट इज द ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्शन, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl5। अल्कोहल ROH प्लस PCl5। ROH अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ करना है हमें, PCl5 के साथ। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, सेम प्रोसेस होगा यहाँ पर बराबर है। अल्कोहल का मॉलिक्यूल फास्फोरस के साथ वहां पर अटैक करेगा, क्लोरीन विल बी रिमूव, क्लोरीन विल बी अगेन अटैक ऑन दैट R, सो वी ऑब्टेन RCl। क्या मिलेगा हमें, RCl प्लस नेक्स्ट जो है उसके अंदर हमें प्रोडक्ट मिलेगी, वो क्या मिलेगी, POCl3, दैट इज कॉल्ड फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम क्या है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस 1 molecule of HCl, 1 molecule of HCl. So in that process alcohol is converted into chloroalkane, for bromoalkane or iodoalkane this process is better, बराबर है। this process is better कि वहां पर रेड फास्फोरस और आयोडीन का रिएक्शन आप कर सकते हो, या तो रेड फास्फोरस और ब्रोमीन का रिएक्शन कर सकते हो। Let us take one example of PCl5 molecule। आप बताओ कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो। R की जगह पर क्या ले लेंगे बेटा हम लोग, यहाँ पर प्रोपेनॉल लिया हुआ है, यहाँ पर आप ले लो चलो इथेनॉल, तो CH3 CH2OH प्लस PCl5 क्या मिलेगा, OH will be replaced by chlorine, तो CH3 CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये याद रखना है कि इस मेथड के अंदर फॉर 3 moles ऑफ अल्कोहल ओनली 1 molecule ऑफ PHC विल बी कंज्यूम्ड। बाय प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर H3PO3। इसके ऊपर कई बार एमसीक्यू आ चुके हैं। और यहाँ पर अल्कोहल का रिएक्शन जब आप PCl5 के साथ करोगे तो आप देखो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल अल्कोहल का है और उसमें इसका एक मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहा है। बट द मेन थिंग इज दैट यहाँ पर बाय प्रोडक्ट जो है H3PO3 है, दैट इज कॉल्ड फास्फोरस एसिड। यहाँ पर है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, बराबर। क्या लिखेंगे हम लोग इसको, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट जो है अब हमारा PH3 के साथ हो गया, PCl5 के साथ हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस इज SOCl2। सो एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बराबर। मोस्ट प्रेफर मेथड में से ही माना जाता है।
कि जितनी भी प्रोसेस आपने की अल्कोहल का pH3 के साथ करवाया या PCl5 के साथ करवाया, दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डाल्टन मेथड। डाल्टन मेथड, बराबर, इट इज नॉट टार्जन, यहाँ पर डाल्टन मेथड है। तो डाल्टन मेथड के अंदर आपको करना क्या है कि ले लो चलो फटाफट, अल्कोहल ROH प्लस SOCl2, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, when it is reacted तो क्या होगा, OH will be replaced by chlorine RCl plus sulfur dioxide plus HCl। इसलिए प्रेफर्ड मेथड में ये माना जाता है कि यहाँ पर कोई भी अल्कोहल जो हम लोग ले रहे हैं, व्हेन इट इज रिएक्टेड विद थायोनिल क्लोराइड, तो हमें अल्काइल हैलाइड मिलता है। क्या मिलता है बेटा, अल्काइल हैलाइड। लेकिन क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, अल्काइल क्लोराइड। बाय प्रोडक्ट आपको गैसेस के फॉर्म में मिलते हैं। जब बाय प्रोडक्ट आपको गैसेस के फॉर्म में मिलते हैं तो ये जो है वो वैसे ही एस्केप हो जाते हैं, बराबर। इट विल बी रिमूव फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एंड वी ऑब्टेन ओनली प्योर अल्काइल क्लोराइड। तो ये सबसे अच्छी मेथड हुई हमारे लिए कि गैस जो है अपने आप ही एस्केप हो रहा है, उसके यूज करना नहीं पड़ रहा है। एंड दैट्स व्हाई वी ऑब्टेन अल्काइल क्लोराइड इन द प्योर फॉर्म। सो दैट इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड SOCl2, बराबर है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, अल्काइल क्लोराइड SO2 प्लस HCl। और यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल भी कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर ले लिया कि भाई CH3 CH2 CH2 CH2OH, चलो क्या लिया हमने, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, व्हेन इट इज रिएक्टेड विद सल्फर SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। ऊपर देखते जाओ तो यहाँ पर ROH था, SOCl2 के साथ रिएक्शन था, यहाँ पर RCl, तो ये वाला पार्ट हमारा R है, दैट इज CH3 CH2 CH2 CH2Cl। क्या मिलेगा, क्लोरोब्यूटेन प्लस SO2 प्लस HCl। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है हमारे अल्कोहल में से प्रिपरेशन मेथड खत्म हुआ।